नमस्कार दोस्तों, मैं एस पाल एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर। दोस्तों, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले नागपुर हिंसा ने कितना आक्रोश हुआ, कितना तोड़फोड़ किया। नागपुर हिंसा में कई गाड़ियाँ तोड़ी गई, फोड़ी गई, जलाई गई। ये इन हिंसाओं का असली कारण क्या है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा? दोस्तों, हमारे देश के कुछ चंद नेता, बाबा, मौलवी, ये देश के युवाओं को बहुत ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। देश के युवाओं को एकदम कहें तो वो खंडहर में झोंक रहे हैं। जहां देखो टीवी ऑन करो, मीडिया वाले, ये कोई भी सोशल मीडिया देखो, बस केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यही नेताओं के बयान देखो तो एक अलग ही पूरे देश का माहौल बना दिया है। अब तो युवाओं का छोड़िए, बुजुर्गों का छोड़िए, अब तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ऐसी भावनाएं आने लगी हैं हिंदू मुस्लिम की। मुस्लिम बच्चे बोलते हैं यार हिंदू खराब, हिंदू बोलते हैं मुस्लिम खराब। ये देश के कुछ चंद नेता, बाबा, मौलवी, हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन इन लोगों ने पूरे देश को बर्बादी की ओर ढकेलने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग विचार करिएगा, सोचिएगा। ज्यादा हम आपको तो नहीं, आपको हम सिर्फ 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक्स जो पूरे भारत में चल रही हैं, आप उनको उठाइएगा, उनके हिस्ट्री पार्ट को पढ़िएगा। तो एक आता है नोमैड्स, आता है स्टोन एज, आता है पाषाण काल। हम पढ़ते हैं कि पाषाण काल में सभी मानव जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, सब ऐसे नग्न अवस्था में घूमते थे। धीरे धीरे ज्ञान हुआ तो पत्तियों से अपना शरीर ढकने लगा। जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, उस समय हिंदू कहाँ थे? उस समय मुस्लिम कहाँ थे? उसमें सिख कहाँ था? ईसाई कहाँ था? जैनिज्म कहाँ थे? बौद्धिस्ट कहाँ थे? इन सबका उदय बाद में न हुआ। जैसे जैसे ये हमें शिक्षा का ज्ञान थोड़ा होते गया, हम भाई कुटुंब बना करके, गांव बना करके रहने लगे। कच्चे मकान, फिर पक्के मकान, आज इतने डेवलप कर गए हैं कि बड़े बड़े विला में लोग रहते हैं। लेकिन अच्छा, हम सब कुछ पढ़ते भी, ये चंद नेता जो भी ऐसी उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, ये भी पढ़ते हैं किताबों को, लेकिन सही ज्ञान नहीं, वो केवल डिग्रियां लेने के लिए पढ़ते हैं। डिग्रियां ले लिए और राजनीतिक क्षेत्र में कूद गए और उल्टे सीधे बयानबाजी। दोस्तों, गौर से सोचिएगा, सुनिएगा, ये हमारे देश की दिशा और दशा को कहाँ ले जा रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन पुरानी बात है, तो मतलब प्राइमरी क्लास के बच्चे थे, वो आपस में बात कर रहे थे। कुछ बच्चे बोले यार मुस्लिम ठीक नहीं होते, कुछ कह रहे थे यार ये धर्म ठीक नहीं होता, वो धर्म ठीक नहीं होता। इन बच्चों के मन में इस प्रकार की गंदगी कहाँ से आ रही है? ये गोदी मीडिया जो चंद नेताओं के पीछे लेकर के घूमती रहती है कि फलाने ने ये कहा, ढिमाके ने ये कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, चाहे मौलवी हो, चाहे बाबा हो, चाहे कोई भी पृष्ठ पुजारी कुछ भी हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, ये जो भी हैं इस प्रकार के कमेंट पास करते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम, तो दोस्तों आप मान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, कोई भी देश हो, वो संविधान से चलता है, किसी एक धर्म या किसी एक जात, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के नहीं चलता। ये सिर्फ अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ऐसे भ्रामक विज्ञापनों, ऐसी गोदी मीडिया, ऐसे नेता, ऐसे बाबा, पुजारियों या मौलवी जो भी हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, जो भी इस प्रकार के कमेंट पास करते हैं, उनसे अपने आप को, स्वयं को, अपने बच्चों को दूर रखें। ऐसे कमेंट से, ऐसे वीडियोज से इनको दूर रखें। अपने बच्चों को इंसान बनाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, उचित शिक्षा दें, सही दिशा में इनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि इन सब बातों का कोई भविष्य नहीं है।
भविष्य में आज नहीं 10 साल बाद सही, 15 साल बाद सही, हमारे देश की जनता इतनी पागल नहीं, पागल होती तो जो हम 400 का नारा दे रहे थे अब यार 400 के पार तो शायद कर गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। दोस्तों, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, हमारा जब कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड के लिए जूझ रहा होता है, तो उस समय हम हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं देखते हैं? जब भी हम घर से बाहर खाना खाने विद फैमिली निकलते हैं, तो वहां पे हम हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं देखते हैं? दोस्तों, सोचनीय है। हम सभी को, हमारे युवाओं को इन गंभीर मुद्दों पर सोचना चाहिए। इसका कोई भविष्य नहीं है। आप अपनी किताबों को उठा पढ़ लीजिए। हम करें ना, ज़्यादा आप लंबा चौड़ा नहीं, 6, 7, 8 किताबों पढ़ लीजिए। उसमें वर्ण व्यवस्था है, उसमें पाषाण काल दिया गया है, मध्य पाषाण काल जो भी दिया उसको पढ़िए, देखिए आखिर मानव क्या था। मानव सिर्फ मानव था, इंसान सिर्फ इंसान था। इंसान को बांटने का काम तो बाद में हुआ और आज तक चलता आ रहा है। तो ऐसे भ्रामक लोगों से हमें अपने बच्चों को, खुद को दूर रखना है और बच्चों को कभी गलत शिक्षा ना दें। क्योंकि भाई भविष्य में आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, भगवान करे आपका बच्चा, आप आगे बढ़ें, कोई कंपनी आप जब चलाएंगे या कोई छोटा मोटा स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे भाई हमें अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो हम वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि नहीं ये तो केवल मुस्लिम यूज करे या केवल हिंदू यूज करे। ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी देश की भोली भाली जनता है। इस भोली भाली जनता को ये चंद नेता अभिनेता सब बरगलाते हैं केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, केवल अपने वोट बैंक के लिए, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। आप किताबों को उठाएं, खुद पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, उसमें जो पॉजिटिव कंटेंट है, जो पॉजिटिव चीज़ें दी गई उसको समझाएं, पढ़ाएं। बाकी गोदी मीडिया, ये नेता अभिनेता ये नहीं सुधरने वाले, ये काम अपना करते रहेंगे। दोस्तों, मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आज का ये कुछ चंद लोग हैं जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश की युवाओं का मानसिकता को बिगाड़ दे रहे हैं, इन सबको पॉजिटिव राह दिखाएं, अच्छी उचित रास्ता दिखाएं, खुद अच्छे रास्ते पर चले। इन सब में कुछ रखा नहीं, ये तो करके चले जाएंगे, ये तो लकड़ी लगा के चले जाएंगे, आग लगा के चले जाएंगे। मरती है तो आम जनता मरती है, जो बेचारी पढ़ी लिखी कम है, जिसको हकीकत का ज्ञान नहीं है। तो हमें इस भोली भाली जनता, अगर हम आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, तो अच्छी दिशा में इनको मोटिवेट करें। इन मूर्खों का ज़्यादा भविष्य रहने वाला नहीं है। ऐसे धूर्त लोगों का भविष्य ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा इसी भारत देश में, हिंदू मुस्लिम करने वाला कहीं का नहीं बचेगा। जो इंसान होगा, इंसानियत की बात करेगा, सबके विकास की बात करेगा, सबको लेकर आगे चलेगा, वही इस देश पर राज करेगा। तो दोस्तों, एक वीडियो हमारे मन में आ रहा था, कई दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया, नागपुर हिंसा को ही हमने ले लिया। नागपुर हिंसा के दिन देखिए तो 2-3 दिन 4 दिन तक कितना भयंकर, सब टीवी मीडिया। उसी दिन सुनीता विलियम्स भी वापस अंतरिक्ष से आई, तो कभी ये नहीं दिखा रहा कि कैसे आई, इसरो क्या होता है, नासा क्या होता है, अंतरिक्ष क्या होता है, ISS को कैसे, स्पेस सेंटर को कैसे बनाया गया, कैसे बनाते हैं उसको हमारे साइंटिस्ट, उस पर कैसे कैसे काम करते हैं, इसको कोई मीडिया वाला कोई नहीं दिखाना चाहता। बस उन्हें पॉपुलैरिटी पाना है, अपने कंटेंट को बेचना है, TRP को बढ़ानी है, समझना, एडवर्टाइज खूब पाना है, पैसा कमाना, बस इसी के पीछे पड़े हुए हैं सब। हकीकत कोई नहीं दिखाना चाहता। तो दोस्तों, चूंकि हमें कुछ बच्चे अभी 2 दिन पहले बात कर रहे थे, हमने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बताइए प्राइमरी क्लास के बच्चे, उनके मन में इतना निगेटिव। हमने पूछा भी, बेटा ये कहाँ से देखे? बोला हम टीवी में देख रहे थे सर, नागपुर हिंसा चल रही थी, उसमें हिंदू डिबेट चल रहा था, हिंदू गड़बड़ मुस्लिम गड़बड़, फलाना नेता ने ये कमेंट पास किया तो वो बाबा ने ये कहा तो उस मौलवी ने ये कहा। तो दोस्तों, मेरा एक यही प्रयास था कि हम क्यों ना, जो भी हमें सुनने वाले हैं, जिनके पास तक हमारी वीडियोस जाती हैं, दोस्तों हम सभी को एक इंसान बनना है, नेक इंसान बनना है, अपने बच्चों को उचित शिक्षा और सकारात्मक शिक्षा देनी, सही दिशा में लेकर जाना है। इन सब उल्टी सीधी बातों से कुछ नहीं रखा है और इनसे उल्टे सीधे लोगों का कोई भविष्य नहीं है। 2-4 दिन के मेहमान हो सकते हैं, सत्ता में भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन ये नहीं चलने वाले हैं।
देश संविधान से चलता है, किसी एक व्यक्तिगत धर्म से या पंथ से नहीं चलता। वही फिर हम बीमार, अभी कोई गंभीर रूप से बीमार हो, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, किसी किडनी को, किसी को ब्लड को जरूरत पड़ती है तो सब भूल जाते हैं। बाहर खाना खाने जाना है तो सब भूल जाएंगे, क्या कहीं का मतलब फिर जात पात नहीं पूछते, कहीं से बस टेस्टी खाना मिलना चाहिए, टेस्टी चाट पकौड़ी फुल्की मिलनी चाहिए। हाँ, जब ब्लड की जरूरत होती है तो फिर वहाँ नहीं देखते, करते किसी तरह से 2 यूनिट ब्लड मिल जाए। जब जान जा रही होती है तो सब भूल जाते हैं। ये नेता लोग, ये जो बड़े लोग हैं जो इस प्रकार के कमेंट पास करते हैं, सब भूल जाते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं किसी तरह से इनका निर्वहन हो जाए। अच्छा, इनका तो हो भी जाता है, इनको तो मिल भी जाएगा, ब्लड भी मिल जाएगा, किडनी डोनर भी मिल जाते हैं, जो भी उनको जरूरत होती मिल जाती है हम पैसे के दम पर। लेकिन हम आम जनता बेचारी मर जाती है कि एम्बुलेंस तक उनको टाइम पर नहीं मिलती है। तो बच्चों को शिक्षित करें, अच्छी शिक्षा दें, उचित शिक्षा दें, सही मार्गदर्शन, सही दिशा में लेकर जाएं। आजकल की इस टेंशन भरे माहौल से ये जो फालतू के विज्ञापन चल रहे हैं, फालतू के नेता अभिनेता कमेंट पास कर रहे हैं बाबा मौलवी, इनसे अपने बच्चों को बचाएं, खुद बचें, किताबों का सहारा लें। हमारी एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी किताबें हमारी गड़बड़ होती, गलत होती, उसमें रॉन्ग चीज़ें दी होती तो हमारी भारत सरकार पूरे देश में उसको चलाती नहीं, बैन कर दी होती अभी तक। तो जानबूझकर हम सभी इन मूर्खों के चक्कर में मूर्ख ना बने, अपने बच्चों को भी उचित शिक्षा दें, आगे बढ़ें। यही हमारी आप सबसे गुजारिश है। दोस्तों, कई दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था कि हम इस पर क्यों ना एक वीडियो लेकर आए, आप सब तक अपनी बातों को रखें। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखिएगा। अगर मैं गलत हूँ, गलत बात बोल रहा हूँ तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी बातें तो भी आप कमेंट कीजिएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने विचार, ज्ञानवान बातें और मोटिवेशनल कोट्स विचार लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।